सैमसन की पेशगोई, पाक भारत एटमी जंग हकीकत से करीब या महज ख्याल। क्या आपने कभी सोचा है कि एक कार्टून सीरीज मुस्तकबिल की हौलनाक हकीकत की पेशगोई कर सकती है? द सैमसन्स की एक चौंका देने वाली किस्त में पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग का ऐसा मंजर दिखाया गया है जो आपको लर्जा देगा। क्या यह महज ख्याली है या असल खतरे की वार्निंग? जानने के लिए वीडियो देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, जब दो एटमी ताकतें आमने सामने हों तो सिर्फ एक चिंगारी पूरी दुनिया को आग के समंदर में बदल सकती है। आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है। सरहदों पर जंगी तैयारियां मुकम्मल हैं, दोनों ममालिक के बयानात में सख्ती आ चुकी है और हर गुजरता लम्हा एक बड़े तसादुम की जानिब इशारा कर रहा है। ऐसे में दुनिया का मशहूर तरीन कार्टून द सैमसन, जिसे कई बार माजी की हैरान कुन पेशगोइयों की वजह से आलमी शोहरत हासिल हुई, ने एक ऐसी पेशगोई की है जो होश उड़ा देने वाली है। ये पेशगोई सिर्फ एक कार्टून नहीं बल्कि मुमकिना तौर पर मुस्तकबिल का एक खौफनाक मंजर हो सकती है। इसमें न सिर्फ पाक भारत जंग की वाज़ेह झलक मौजूद है बल्कि इसके मुमकिना नताइज, फाहते और मगलूब कौम का जिक्र भी ऐसी तफसील से किया गया है कि देखने वाला लरज उठता है। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये महज एक कार्टून की कहानी नहीं बल्कि हमारे आने वाले कल का मुमकिना अक्स है। इसे अपने दोस्तों, अहले खाना और हर उस शख्स से शेयर कीजिए जो हकीकत को जानने का हक रखता है। प्यारे दोस्तों, द सैमसन एक ऐसा कार्टून है जिसे दुनिया भर में सिर्फ एक तफरीही शो के तौर पर नहीं बल्कि एक पुरअसरार और हैरत अंगेज कार्टून के तौर पर जाना जाता है। इसकी वजह यह है कि इस कार्टून में वक्तन फवक्तन ऐसी पेशगोइयां की हैं जो बाद में हू बहू हकीकत का रूप धार चुकी हैं। 9/11 हमले, डोनाल्ड ट्रंप की सदारत, हत्ता कि कुछ जदीद टेक्नोलॉजीज की आमद तक सब कुछ इस कार्टून में बरसों पहले दिखाया जा चुका है। यही वजह है कि जब द सैमसन्स में कोई नई और चौंका देने वाली बात सामने आती है तो दुनिया उसे महज मजाक नहीं समझती बल्कि गहरी तशवीश से देखती है। हाल ही में नश्र होने वाली किस्त में द सैमसन ने ऐसा मंजरनामा पेश किया है जो हमारे खित्ते के लिए निहायत हसास और खतरनाक इशारा बन सकता है। इस किस्त में पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मुमकिना एटमी जंग को बड़ी तफसील से दिखाया गया है, और वो भी ऐसे वक्त में जब दोनों ममालिक के ताल्लुकात पहले ही तनाव का शिकार हैं और हर वक्त एक चिंगारी से भड़कने वाले शोले की मानिंद हालात की संगीनी में इजाफा हो रहा है। किस्त के मनाजिर बताते हैं कि किस तरह मामूल की सरहदी झड़प, जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग या किसी फौजी काफिले पर हमला, एक बड़े तनाजे में बदल जाती है। इब्तिदा में ये सिर्फ अल्फाज की जंग होती है, मीडिया में एक दूसरे पर इल्जामात की बूछाड़ होती है, फिर सरकारी सतह पर बयानात आते हैं और देखते ही देखते फौजें सरहदों पर सफ आरा हो जाती हैं। भारत की जानिब से पहला हमला दिखाया जाता है जिसके जवाब में पाकिस्तान फौरी रद्द अमल देता है। यह हमले इब्तिदा में रवायती हथियारों से होते हैं, लेकिन जैसे एक बड़ा शहर निशाना बनता है दोनों ममालिक अपने एटमी हथियारों को फाल कर देते हैं। किस्त की दहला देने वाले मनाजिर में भारत की जानिब से एक बड़ा मिसाइल लाहौर की तरफ दागा जाता है और जवाबन पाकिस्तान नई दिल्ली को निशाना बनाता है। इन हमलों से हजारों लाखों इंसानें जाने नहीं जाती बल्कि कई बड़े शहर लम्हों में मलबे का ढेर बन जाते हैं, इमारतें ज़मीं बोस हो जाती हैं, अस्पताल तबाह हो जाते हैं, बच्चे, बूढ़े, खवातीन हर तरफ तबाही का शिकार हो जाते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। किस्त में दिखाया गया है कि ये जंग सिर्फ पाकिस्तान और भारत तक महदूद नहीं रहती, आगे चलकर बैनुल अक़वामी ताकतें जैसे अमेरिका, चीन, रूस, इसराइल और ईरान भी अपने अपने मफादात के तहत इस जंग में कूद पड़ते हैं और यूं एक इलाकाई तनाज़ा आनन फानन तीसरी आलमी जंग में तब्दील हो जाता है। एक मंजर में अक़वाम मुत्तहिदा की बेबसी भी दिखाई गई है, जहां तमाम आलमी इदारे मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आते हैं। दुनिया के कई हिस्सों में खुराक का बहरान पैदा हो जाता है, तेल की रसद रुक जाती है, आलमी मंडियों में शदीद गिरावट आती है और करोड़ों अफराद हिजरत पर मजबूर हो जाते हैं। अगर हम हकीकत की दुनिया में नजर दौड़ाएं तो ये मंजरनामा बिल्कुल मुमकिन दिखाई देता है। पाकिस्तान के पास अंदाजन 170 से जायद एटमी हथियार मौजूद हैं, जबकि भारत भी तकरीबन इसी सतह की एटमी सलाहियत रखता है। दोनों के पास ऐसे जदीद मिसाइल सिस्टम्स हैं जो चंद ही मिनटों में एक दूसरे के बड़े शहरों को निशाना बना सकते हैं। कश्मीर का देरीन तनाज़ा, पानी की तकसीम पर इख्तिलाफात, सरहदी झड़पें और दहशतगर्दी के इल्जामात, ये तमाम अवामिल किसी भी लम्हे एक बड़े और नाकाबिले वापसी तसादुम का पेश खेमा बन सकते हैं। ये सब कुछ द सैमसन के कार्टून में दिखाया गया है, लेकिन हकीकत में ये महज तफरी नहीं बल्कि एक मुमकिना अलमिया की पेशगी झलक है। एक ऐसा मंजर जिसे अगर हमने संजीदगी से ना लिया तो मुस्तकबिल में पछतावे के सिवा कुछ बाकी नहीं रहेगा। प्यारे नाजरीन, माहिरीन और आलमी सिक्योरिटी तज्जियाकारों का कहना है कि अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग छिड़ गई तो सिर्फ इब्तिदाई चंद घंटों के अंदर अंदर 2 करोड़ से जायद इंसानी जानें लुक़मा अजल बन सकती हैं। ये तादाद न सिर्फ हैरत अंगेज है बल्कि इतनी बड़ी है कि इंसानी अक्ल इसका अंदाजा लगाने से कासिर है।
और अगर खुदा न खास्ता ये जंग लंबी हो गई तो खित्ते की मुआशी, समाजी और तहजीबी बुनियादें हमेशा के लिए मुनहदिम हो सकती हैं। खुराक, सेहत, तवानाई और तालीम जैसे बुनियादी शोबे मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएंगे। लोग सिर्फ बमों से नहीं मरेंगे बल्कि भूख, प्यास, बीमारी, जहनी दबाव और माशरती अफरा-तफरी उन्हें खत्म कर देगी। सच तो यह है कि ऐसा कोई मुमकिन मंजर सिर्फ एक हौलनाक ख्वाब नहीं बल्कि एक भयानक हकीकत बनने के दहाने पर है। हमें ये सोचना होगा कि क्या एक कार्टून, चाहे वो ख्याली हो, हमें वो सच दिखा रहा है जो हमारे हुक्मरान नहीं देख पा रहे। क्या बाकी हमें द सैमसन जैसे कार्टून से ये सीखने की जरूरत है कि जंग कैसा कहर और अजाब अपने साथ लाती है। अफसोस का मकाम यह है कि आज के लीडर्स जो खुद महफूज बैंकर्स में बैठे फैसले करते हैं वो जंग को मसाइल का हल समझते हैं। हालांकि जंग सिर्फ एक तबाही है, ऐसी तबाही जिसके बाद कोई फाते बाकी नहीं बचता। द सैमसन्स की ये किस्त गो के कार्टून है, मगर इसके मनाजिर और पैगाम निहायत हकीकी और दर्दनाक हैं। ये एक वार्निंग है, ऐसी घंटी जो हमें जगाने की कोशिश कर रही है। अब भी वक्त है कि हम होश के नाखुन लें, जज्बात के बजाय अकल से काम लें, बातचीत और सिफारती जराये को तरजीह दें और अपने खित्ते को एक इज्तिमाई कब्रिस्तान बनने से बचाएं। दोस्तों, अगर हम इस जंग की तरफ बढ़े तो सिर्फ मौजूदा नस्ल ही नहीं बल्कि आने वाली नस्लें भी बर्बाद हो जाएंगी। वो हमें माफ नहीं करेंगी, वो हमें बद्दुआएं देंगी कि हमने उनके लिए एक महफूज दुनिया छोड़ने के बजाय एक जहन्नुम विरसे में दी। अब वक्त है कि मीडिया जंगी तराने बजाने के बजाय अमन का परचम बुलंद करे, लीडर्स इश्तिआल अंगेज बयानात के बजाय तदब्बुर और होशमंदी का मुजाहरा करें और अवाम भी सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने के बजाय भाईचारे, इंसानियत और बर्दाश्त का पैगाम दें। क्योंकि अगर ये जंग हुई तो कोई नहीं बचेगा, ना मुसलमान, ना हिंदू, न सिख, न ईसाई, न अमीर, न गरीब, न फौजी, न आम शहरी। सिर्फ राख बचेगी, तबाही बचेगी और वो दर्द जो सदियों तक नस्ल दर नस्ल याद रखा जाएगा। आलमी सिक्योरिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी तसादुम हो जाता है तो उसके असरात सिर्फ बरसगीर तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ जाएगी। सबसे पहला और फौरी असर दुनिया के मौसम पर होगा। एटमी धमाकों से पैदा होने वाला धुआं और गर्दो गुबार जब फजा में फैल जाएगा तो सूरज की रोशनी जमीन तक पूरी शिद्दत से नहीं पहुंच पाएगी। इसके नतीजे में जमीन का दर्जा हरारत कई दर्जे कम हो जाएगा। इस साइंसी मजहर को न्यूक्लियर विंटर यानी एटमी सर्दी कहा जाता है, जो महीनों बल्कि सालों तक जारी रह सकती है। ऐसी सूरत हाल में जमीन की जरखेजी बुरी तरह मुतासिर होगी, फसलें उगना बंद हो जाएंगी, फल और सब्जियां नापैद हो जाएंगी और दुनिया भर में कहत जैसी कैफियत पैदा हो जाएगी। आलमी सतह पर खुराक की शदीद किल्लत होगी जिसके नतीजे में गजाई जंगें छिड़ सकती हैं। कमजोर ममालिक मजीद कमजोर हो जाएंगे और इंसानियत एक नए बहरान में दाखिल हो जाएगी। इक्तिसादी महाज पर भी इस जंग के असरात तबाहकुन होंगे। पाकिस्तान और भारत एक ऐसे खित्ते में वाक़ हैं जहां से दुनिया की एक बड़ी तिजारती शाहराह बैर हिंद गुजरती है। अगर ये खित्ता जंग की लपेट में आ जाता है तो न सिर्फ इलाकाई बल्कि आलमी तिजारती निज़ाम मुतासिर होगा। तेल, गैस, गंदुम, चावल, अद्वियात और दीगर बुनियादी अशियाए ज़रूरत की रसद रुक सकती है। कीमतें आसमान को छूने लगेंगी, आलमी मंडियों में मंदी छा जाएगी, स्टॉक मार्केटें क्रैश हो जाएंगी और बैनुल अक़वामी सरमायाकारी मुंजमद हो जाएगी। ये बहरान सिर्फ मईशत का नहीं बल्कि पूरी इंसानी बका का बहरान होगा। रिपोर्ट में सेहत के हवाले से एक और तशवीशनाक पहलू पर रोशनी डाली गई है। एटमी धमाकों के नतीजे में पैदा होने वाली तापकारी महज पाकिस्तान और भारत तक महदूद नहीं रहेगी। हवा के जरिए ये जहरीला असर ईरान, चीन, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, मशरिक़ वुस्ता हत्ता कि यूरोप और अफ्रीका के बाज़ इलाकों तक भी फैल सकता है। सांस की बीमारियां, जल्दी इमराज, आंखों की तकालीफ और सबसे बढ़कर कैंसर जैसे मौलिक अमराज में खतरनाक हद तक इजाफा होगा। दुनिया भर के अस्पताल, डॉक्टर्स और दवासाज कंपनियां इस बड़े इंसानी अलमिये से निमटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होंगी और फिर एक और बहरान, मुहाजिरीन का तूफान दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। पाकिस्तान और भारत जैसे गुंजान आबाद ममालिक के करोड़ों अफराद अपने घर बार छोड़कर महफूज पनाहगाहों की तलाश में निकल खड़े होंगे। यूरोप, खलीजी रियासतें, तुर्की, ईरान और दीगर हमसाय ममालिक पर मुहाजिरीन का बोझ बढ़ जाएगा। ये इंसानी हिजरतें कई दीगर समाजी मसाइल को जन्म देंगी जैसे बेरोजगारी, बदमनी, जराइम, मजहबी और नस्ली तनाज़ात और सियासी अदम इस्तेहकाम। तो नाज़रीन, ये सिर्फ पाकिस्तान या भारत का मसला नहीं, ये पूरी इंसानियत के मुस्तकबिल का सवाल है। अगर हमने अभी ना सोचा तो कल हम सिर्फ पछताएंगे। अभी भी वक्त है, हम एक नई राह इख्तियार करें, ऐसी राह जो अमन, इंसाफ और इंसानियत की हो। नाज़रीन, अब अगर सैमसन कार्टून्स में दिखाई जाने वाली मजीद पेशगोइयों की बात की जाए तो इन्हीं वीडियोज में ये भी दिखाया गया है कि
कि साल 2025 में वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है और दुनिया का इंटरनेट बंद हो जाएगा। इन पेशगोइयों में किस हद तक सच्चाई है और क्या वाकई दुनिया में रूनुमा होने वाले वाकयात सैमसन कार्टून्स में पहले दिखाए जाते हैं, इस बारे में लोगों के कई तबसरे मौजूद हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ एक इत्तफाक करार देते हैं और कुछ लोग इसे बिल्कुल सच मानते हैं। उनका कहना है कि इन कार्टून्स को तख्लीक करने वाली टीम बहुत ज़हीन और सुप्रीम है। उनके पास ऐसी सलाहियतें और ऐसा इल्म मौजूद है कि जिससे वो आने वाले वक्त के बारे में बिल्कुल ठीक अंदाजा लगा लेते हैं। जबकि वहीं पर कुछ लोगों का कहना है कि इन कार्टून्स के पीछे दरअसल सुपर पावर मुल्कों में काम करने वाली इंटेलिजेंस एजेंसियां काम कर रही हैं, जो प्लानिंग सुपर पावर्स दुनिया को कंट्रोल हासिल करने के लिए कर रही हैं। और जो प्लानिंग सुपर पावर्स दुनिया को कंट्रोल हासिल करने के लिए कर रही हैं, उसके बारे में कुछ हिंट्स देकर इन कार्टून्स में बताया जाता है, ताकि लोगों को आने वाले वक्त के लिए ज़हनी तौर पर तैयार किया जा सके। अपनी इन्हीं क्वालिटीज़ के बायस सैमसंस कार्टून्स दुनिया भर में मकबूल हैं और लोग इन्हें देखने और एंजॉय करने के साथ साथ इनमें दिखाई गई मालूमात का तज्जिया भी ज़रूर करते हैं। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो ये थ्योरी कुछ दुरुस्त मालूम होती है कि इन कार्टून्स के पीछे इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हो सकती हैं या फिर बेहद ज़हीन दिमाग इन कार्टून्स को तख्लीक कर रहे हैं, क्योंकि सालों से लेकर आज तक सैमसंस कार्टून्स का रिकॉर्ड रहा है कि माजी में वो अपनी कई एपिसोड्स में ऐसी पेशगोइयां कर चुके हैं जो बाद में सच साबित हुई। इसी तरह साल 2024 के हवाले से भी सालों से इन कार्टून्स में ऐसी बातें कही जाती रही हैं जो अब हैरान कुन तौर पर पूरी होती दिखाई दी गई। मिसाल के तौर पर सैमसंस कार्टून्स के सीजन 23 की एपिसोड 17 में दिखाया गया था कि होमर सैमसन, जो कि इस कार्टून सीरीज का मेन किरदार है, एक ऐसी कंपनी में जॉब करता है जो अपने काम के लिए मुख्तलिफ तरह के रोबोट्स हायर करती है, जिसके बाद होमर को उस कंपनी की जरूरत नहीं रहती और उसकी जॉब चली जाती है। इसी एपिसोड को जब साल 2024 में एवेल्युएट किया गया और इसी एपिसोड में दिखाए गए वाकयात का जायजा लिया गया तो हैरान कुन तौर पर यह हकीकत सामने आई कि इस वक्त पूरी दुनिया तकरीबन उसी बहरान से गुजर रही है जो इन कार्टून्स में दिखाया गया था। आज कई किस्म के AI टूल्स के आ जाने से जहां बहुत से लोगों को सहूलियात मिली हैं, वहीं पर बहुत से इंसानों की जॉब्स को खतरात भी लाहक हो गए हैं। कई ऐसे टास्क जो इन टूल्स से पहले इंसान खुद करते थे, अब उन्हें करने के लिए सिर्फ एक क्लिक की जरूरत बाकी रह गई है, जिसके बाद कई कंपनियों ने अपने एम्प्लॉयज को फारिग कर दिया है। इसी तरह साल 2015 के एक एपिसोड में दिखाया गया कि होमर हवा में उड़ रहा है और उसके बाजू के साथ एक एनवेलप लटक रहा है जिस पर लिखा है ट्रंप 2024। इस बात से ये पेशगोई अखज़ की गई थी कि शायद 2024 में ट्रंप अमेरिका के सदर मुंतखब हो जाएंगे, जो कि फिर सच साबित हुई। नाज़रीन, सैमसन कार्टून की अब तक सबसे बड़ी खौफनाक पेशगोई ये समझी जाती है कि इनमें बताया गया है कि 2025 में वर्ल्ड वॉर 3 के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। और अगर हम आज हालात पर गौर करें तो साफ नजर आता है कि ऐसे कई ममालिक हैं जो इस वक्त खतरे में हैं और जंग के दहाने पर खड़े हैं। वहीं ऐसे ममालिक भी हैं जो पहले से हालत जंग में हैं, जिनमें रूस, इसराइल, फलस्तीन शामिल हैं और फिलहाल इन ममालिक में चल रही जंगों का कोई मंतकी अंजाम होता दिखाई नहीं दे रहा। सैमसंस कार्टून्स में सालों पहले दिखाई जाने वाली कई ऐसी चीजें हैं जो अब तक पूरी होती दिखाई दे रही हैं, लेकिन एक पेशगोई ऐसी है जो करीब करीब हर साल इन कार्टून्स की किसी न किसी एपिसोड में दिखाई जाती है, लेकिन अब तक इसके पूरा होने के इम्कानात कहीं नहीं दिखाई देते। सैमसन फैमिली के मुताबिक एक फास्ट फूड चेन के जरिए दुनिया में एक ऐसा वायरस फैलेगा जो इंसानों को ज़ॉम्बी यानी ड्रैकुला में तब्दील कर देगा, जिसके बाद दुनिया भर में ज़ॉम्बीज फैल जाएंगे और सारी दुनिया के इंसान इस वायरस से मुतासिर होंगे। यूरोपियन ममालिक के लोग ज़ॉम्बी जैसी मखलूक के बारे में बेहद ज़्यादा वहम का शिकार रहते हैं। इस मौजू पर सैकड़ों फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं, जिनमें ज़्यादातर यही दिखाया जाता है कि ऐसी मखलूकात के अचानक हमले से शहर के शहर तबाह हो जाते हैं, जबकि ये सब गैर हकीकी तस्वुरात हैं। सैमसन कार्टून्स भी इस मामले में वही रिवायती तस्वुरात रखता है। यही वजह है कि ये वाहिद ऐसी पेशगोई है जो अभी तक जर्रा बराबर भी सच साबित नहीं हुई और ना ही मुस्तकबिल में ऐसा कुछ होने का इम्कान है। फिलहाल माहिरीन की तरफ से जारी की गई सोलर स्टॉर्म्स की वार्निंग ने दुनिया भर को खौफजदा कर रखा है और इस सिलसिले में सैमसन कार्टून्स की वीडियोस भी बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं, जहां इस तूफान की बहुत पहले से पेशगोई की जा चुकी थी। नाज़रीन, ये सब देखते हुए यकीन करना मुश्किल हो जाता है और ये सब महज इत्तफाक़िया हो रहा है, क्योंकि दो वाक़यात में मुमासलत का इत्तफाक सिर्फ एक या दो बार ही हो सकता है। लेकिन सैमसन कार्टून्स तो अब कार्टून से ज्यादा प्रेडिक्शन वीडियोस बन चुके हैं, जिन्हें लोग देखते ही इसलिए हैं कि इनमें क्या दिखाया जा रहा है और अलामती तौर पर किस तरफ इशारा किया जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ पर अगर कार्टून्स के बारे में बात की जाए तो आमतौर पर बच्चों को सामान्य लुत्फ फराहम करने की खातिर होते हैं, लेकिन एक कार्टून ऐसा भी है जिसमें आइंदा अंजाम पाने वाले मुतादिद हादसात की खबर दी गई है। सैमसन अमेरिका के एक तवील एनिमेशन कार्टून है जिसको मेट ग्रोनिंग ने 17 दिसंबर 1989 में तख्लीक किया था। इसमें कुल 31 फसलें और 679 किस्तें हैं। अंग्रेजी जबान का ये कारनामा फॉक्स के जरिए नशर होता है। 30 बरस से जारी इस कार्टून के मुख्तलिफ सच होते नजरियात के बाइस दुनिया इसकी जानिब मबजूल होती जा रही है।
बाज तो वकूफ़ पजीर भी हो गए, जबकि बाज के मुतालिक ये ख्याल किया जा रहा है कि वो भी मुस्तकबिल करीब में वाक़ होने को हैं। 2002 में इस बात को उजागर किया जाता है कि ट्रंप इलेक्शन में कामयाबी के बाद एक अरब मुल्क का सफर करता है और वहां कॉन्फ्रेंस के बाद एक सफेद काले ग्लोब पर 3 अफराद हाथ रखकर कुछ मुआहदा करते हैं। हूबहू ये वाक़या 2017 में सऊदी अरब में दोहराया गया। इसके अलावा इस मुसलसल कार्टून्स की बहुत सी बातें सच साबित हुई। मुल्क शाम में फसाद और खाना जंगी, 9/11, गोप्र कैमरा वगैरह भी इसी का हिस्सा हैं। इसमें बाद ऐसे सीन भी दिखाए गए हैं जिनके बारे में गुमान किया जाता है कि वो मुतवक्कुल करीब हैं, जैसे कि रोबोट का बात करना, फ्लाइंग कार और सोलर एनर्जी पावर कार वगैरह। नाज़रीन, ये बात जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि ऐसे वाक़यात की क़ब्ल अज़ वक़ू खबर देना दरअसल निहायत दर्जे आला सतही मनसूबाबंदी के तहत है और ऐसा मुमकिन है। जैसे अल्लाह अपने औलिया को खास इल्म व इनायत नवाजता है, इसी तरह शैतान भी अपने पुजारियों को हिदायत देता है। आज ऐसे ग्रोह का वजूद किसी से ढका छुपा नहीं रहा जो बरमला शैतान की परस्तिश करता है और ये सब उसकी मनसूबाबंदी के तहत ही अंजाम पाता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ अगर इस्लामी नुक्ता नज़र से पेशगोई की बात की जाए तो कब्ल अज़ वक्त किसी वाक़े की इत्तला देने को पेशगोई कहते हैं। अल्लाह ताला ने अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम बिलखुसूस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़रिया वही आइंदा रूनुमा होने वाले बाज़ हालात से मुत्तला फरमा देते थे, जिसकी बुनियाद पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी वाक़े की इत्तला कब्ल अज़ वक्त इरशाद फरमा देते। चूंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के सच्चे और आखिरी नबी हैं, इसलिए आपने जिन जिन बातों की पेशगोई फरमाई वो सारी बातें सच साबित हुई। आइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद पेशगोइयां आपको बताते चलें। आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से पहले अरब की ये कैफियत थी कि तमाम अहले अरब काहिनों नजूमियों के जाल में गिरफ्तार थे। मशहूर काहिनों के पास लोग दूर दराज से सफर करके आते थे, उनसे मुस्तकबिल और गैब की बातें दरियाफ्त करते थे। काहिन झूठ मूठ की बातें सुनाकर पूरे मुआशरे को बेवकूफ़ बना रहे थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब पैगंबर बनाकर मबूस फरमाया तो उनके लिए सबूत नबूवत की सबसे बड़ी दलील गैब की खबरें और पेशगोइयां थीं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्तकबिल के वाक़यात और बातों को इस तरह पेश फरमाते कि गोया खुली आंखों से देखकर बता रहे हों। जिन जिन बातों की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी वो सब की सब पूरी हुई। ये पेशगोइयां मुख्तलिफ औकात में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुख्तलिफ हालतों में सादिर हुई और इनकी इत्तला मुख्तलिफ सूरतों में दी गई। मसलन कभी नुज़ूल वही की सूरत में, कभी आलम ख्वाब में और कभी क़ल्ब मुबारक पर अलका करके। कुरान करीम में इरशाद है, ये गैब की बातें हम आपकी तरफ वही करते हैं, इससे पहले आप और आपकी कौम इनको नहीं जानती थी। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों को ये इम्तियाज हासिल है कि वो बाज़े और जाहिर हैं और शक और तावील से बहुत दूर हैं। मसलन गलबा रूम, खिलाफत राशिदा, फतह यमन, फतह शाम, फतह इराक और कैसर और कसरा की सल्तनतों पर फतह और नुसरत की तमाम पेशगोइयां सरीह और वाज़ेह हैं। इलावा जी वो ऐसी अजीम उश्शान हैं जिनको देखकर और सुनकर तमाम आलम हैरान हैं। ग़ज़वा खंदक के मौके पर खंदक खोदते हुए एक सख्त चट्टान हायल हो गई। जब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन उसको तोड़ने से आजिज आ गए और चट्टान बावजूद कोशिश के ना टूट सकी तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दरख्वास्त की गई। इस मौके पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 ज़रबे लगाईं और हर ज़रब पर चट्टान से रोशनी फूटती और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते। मसनद अहमद और सुनन निसाई में है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब पहली बार बिस्मिल्लाह कहकर कुदाल मारी तो चट्टान 1/3 टूट गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, मुझे मुल्क शाम की कुंजियां अता की गई हैं। खुदा की कसम, मैं शाम के सुर्ख महलात इस वक्त अपनी आंखों से देख रहा हूँ। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरी मरतबा कुदाल मारी तो दूसरा तिहाई टुकड़ा टूट कर गिरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, फारस की कुंजियां मुझको अता हुई। खुदा की कसम, मदाइन के कैसर अबियस को इस वक्त अपनी आंखों से देख रहा हूँ। तीसरी बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह कहकर कुदाल मारी तो बकिया चट्टान भी टूट गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, यमन की कुंजियां मुझे अता हुई। खुदा की कसम, सना के दरवाजों को मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील अमीन ने मुझे खबर दी कि मेरी उम्मत इन शहरों को फतह करेगी। तारीख उठाकर देख लीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशगोइयां हूबहू पूरी हुई। सही बुखारी और सही मुस्लिम में हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक बार हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने वाज में क़यामत तक पेश आने वाले मुतादिद उमूर का जिक्र फरमाया। उनमें से बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं भूल गया, मगर जब मैं उनको देखता हूँ तो याद आ जाती हैं। यानी वाक़या होने के बाद मैं पहचान लेता हूँ कि ये वही बात है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। जिस तरह किसी शख्स की सूरत याद हो और वो गायब हो जाए, फिर जब उसे देखा जाए तो पहचान लिया जाए कि ये फला शख्स है। ज़रक़ानी में हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक दफ़ा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे घर पर तशरीफ़ लाए और दरियाफ्त किया कि क्या कालीन है।
हमने अर्ज किया कि कालीन हमारे घर कहाँ? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ, अनकरीब तुम कालीनों और उम्दा फर्शों पर बैठोगे। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हमने अपनी जिंदगी में वो दिन भी देखा जब हम कालीनों पर बैठे थे। अबू दाऊद शरीफ में हज़रत अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर था कि एक शख्स ने भूख की और दूसरे ने रहजनी की शिकायत की। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम जिंदा रहे तो देखोगे कि एक औरत हीरा से खाने काबा का तवाफ करने निकलेगी और उसको खुदा के सिवा किसी का डर ना होगा। हज़रत अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने यमन अमान अपनी जिंदगी में देखा। सहीहीन में है कि खैबर में यहूदियों के कई मजबूत किले थे। हर रोज मुसलमान मुजाहिदीन जोर आजमाई करके वापस लौट आते, लेकिन खैबर फतह नहीं हो रहा था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कल मैं झंडा ऐसे शख्स को दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह फतह देंगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को झंडा अता फरमाया और अल्लाह ताला ने उनके हाथ पर फतह अता फरमाई। तिरमिज़ी शरीफ में है कि एक दफा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब से मुस्कुराते हुए बेदार हुए और फरमाया कि इस वक्त ख्वाब में मेरी उम्मत के कुछ लोग तख्त शाही पर बादशाहों की तरह बैठे हुए दिखाए गए। ये बहरे अखज़र में जहाद के लिए अपने जहाज डालेंगे। ये बशारत सबसे पहले अमीर मुआविया के अहद में पूरी हुई और दमिश्क की सरजमीन पर इस्लाम में सबसे पहले तख्त शाही बिछाया गया। दमिश्क का शहजादा अपनी सिपह सालारी में मुसलमानों का पहला लश्कर लेकर बहरे अखज़र में जहाज़ों के बेड़े डालता है और दरिया अबूर करके कुस्तुनतुनिया फतह करता है, जिसकी बशारत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी। इसी तरह मसनद इमाम अहमद में है कि बैतुल मक़दिस इस्लाम का दूसरा क़िबला है और इसकी तवल्लियत, इंतज़ाम, इसराम और एहतमाम उम्मत मोहम्मदिया का हक़ है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी तवल्लियत की बिशारत दी जो कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में पूरी हुई। ज़रक़ानी में हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु हज्जतुल विदा में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमरकाबी में मक्का मुअज़्ज़मा गए। वहां जाकर वो इस कदर सख्त बीमार पड़े कि उनको अपनी जिंदगी की उम्मीद ना रही। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी आदत के लिए तशरीफ ले गए तो उनका इस्तराब देखकर उनको तसल्ली दी और उनके हक में दुआ की और फरमाया कि अगर खुदा ने चाहा तो अभी मरोगे नहीं, अगर खुलूस से काम करोगे तो तुम्हें अजीम दर्जा मिलेगा, बहुत सारे लोगों को तुमसे फायदा पहुंचेगा और बहुत सौ को नुकसान पहुंचेगा। यह हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए अजम की फतूहात की पेशगोई थी। चुनांचे हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सिपह सालार बनकर कसरा का ताज और तख्त हासिल किया, जिसकी वजह से मुसलमानों को बहुत फायदा जबकि मजूसियों को नुकसान पहुंचा। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।